हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जब आप सर्च करते हैं तो इस तरह से वेबसाइट का आइकन आता है, उस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो पहली बात, यहाँ पे जो आप राइट हैंड साइड पे नोटिस एंड अपडेट्स देख रहे हैं, इसमें पीएचडी वालों का शेड्यूल है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उनका डेट, टाइम, वेन्यू सब यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है। और टाइम एंड रोल नंबर्स और वेन्यू देखना हो तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्स लेटरल एंट्री, इसमें लेटरल एंट्री में भी आपको काउंसलिंग करनी होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से है इनका काउंसलिंग शेड्यूल, जिसमें 7 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आपको ये एक्टिविटी करनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग करनी होगी और सबमिट कर देना है। फिर 9th और 10th को आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। 11th और 12th आपको रीसबमिशन मिलेगा और वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिशन। 13-14 तक लिस्ट आ सकती है और 15 to 18 आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने का। In case of non-submission with the stipulated time, the candidate will forfeit her claim for admission. अगर आपने टाइम पे नहीं किया सबमिशन तो आप अपना क्लेम नहीं कर सकते एडमिशन। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलेजिबल, wrong or incomplete uploaded documents may resubmit the correct documents within the stipulated time if they wish to be considered for admission. वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल जो है, काउंसलिंग पोर्टल है, वहाँ पर शो हो जाता है अगर आपका रिजेक्शन होता है। तो अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप 11 नवंबर को सबमिट कर दें उसे, वरना फिर आप अगर आपको करना है, एडमिशन लेना है तो, वरना फिर वो आपको नहीं माना जाएगा। आगे चलें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में अभी तक वैसे तो आए नहीं है लिस्ट, लेकिन आप एक बार चेक करेंगे तो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरीज हैं, इनका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और होपफुली इनका रिज़ल्ट इस वीक तक आ भी सकता है। वैसे कोई कंफर्म नोटिस या बात नहीं पता चली है इसके रिगार्डिंग अभी तक। नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। इस तरह से आपका नया वेबसाइट मतलब डैशबोर्ड ओपन होगा और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये देखिए, अभी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दिखा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है ना ये परफॉर्मा एंड ऑल, यहाँ पे वैसी कोई लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो जब आएगा तो यहीं पर ही शो होगी, इस तरह से जिस तरह से अभी ये शो हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो सकता है कि यूजी के रिज़ल्ट इस वीक तक आ सकते हैं, फ़िलहाल वैसे कोई कंफर्म नहीं है। और जिनकी एडमिशन लिस्ट की बात करेंगे, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट, तो जिनकी 3rd लिस्ट आई है जिन कोर्सेज़ की, चाहे वो BA हो BSc हो, 4th लिस्ट उनकी आएगी और उसको फोमा कहते हैं। आई नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, सॉरी, मेरे ध्यान से जा रहा है कि उसे क्या कहते हैं, बट उसके लिए आपका नोटिफिकेशन आता है। कुछ F से ही वर्ड है, उसके लिए यूज़ होता है, जो वो बोलते हैं उसे क्यों बोलते हैं नहीं पता मुझे लॉजिक इसके पीछे, लेकिन 4th लिस्ट को ऐसा कुछ बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और उसके लिए आपका शायद कोई नोटिफिकेशन आती है कि हाँ 4th लिस्ट अपडेट हो गई है। तो हो सकता है कि आपके पास भी आए, मतलब या फिर वेबसाइट पर ही दिखेगी, वो शायद वेबसाइट पर ही आए। एंड और अगर हम बात करें तो ये BA BSc जिन भी कोर्सेज़ में 3rd लिस्ट आई है उन सब में आ सकती है। बाकी आप यहाँ से बाकी रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।